Good morning, students. See page number 18, chapter number 1.6, The Peacock and the Crane. This is a fable story. Students, in fable stories, there are animals and birds also. So, in this story, there is one narrator and two characters. One is peacock and other is crane. And these fables are made to give message or advice to human beings. So, let us study this beautiful story of the peacock and the crane. There was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. बहुत पुरानी बात है. एक बहुत ही अभिमानी, एरोगेंट, जिसे अपने सुंदरता पे बहुत ही गर्व था और जिसके पंख, पूंछ इतनी बहुत ही सुंदर थी कि जितनी किसी भी पक्षी की नहीं होती, और इस बात का ही उसे गर्व था और उसी ही अभिमान गर्व में वो जीता था. सो व्हेन ही मेट अ क्रेन वन डे, एक दिन क्या हुआ, उसे एक क्रेन मिल गया. द पीकॉक scoffed at the crane's colorless and dull feathers and immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. Scoffed at, laughed at rudely means किसी की तरफ तुच्छता की नज़र से देखना या उसकी तरफ हंसना. तो जब पीकॉक क्रेन से एक दिन मिला तो वो उसकी तरफ देख के हंसने लगा और क्यों हंसने लगा? उसने कहा कि तुम्हारे जो पंख है वो उसे रंग ही नहीं है, बहुत ही डल, उसमें किसी भी तरह की चमक नहीं है, रंग नहीं है, बेरंग है. और इसके साथ ही उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहा. उसके साथ ही उसने अपने खुद के पंख फैला लिए और अपनी रंगे बिरंगे जो पूँछ है, जो पंख है, वो क्रेन को दिखाने लगा ताकि वो उसके पंखों की सुंदरता देखकर उसकी तारीफ करे. एडमायर, तारीफ करना. तो वो चाहता था कि क्रेन उसकी तरफ देखे और उसकी सुंदरता की तारीफ करे. Look at my feathers, he boasted. How they shine in all the colors of the rainbow, while yours are so pale. I am dressed like a king. Boasted, बढ़ाई करना, बड़ा चढ़ा के बोलना, खुद की बढ़ाई करना. तो ये बढ़ाई करते हुए पीकॉक ने कहा कि मेरी पंखों की तरफ तो देखो, वो किस तरह से चमक रहे हैं और जो इंद्रधनुष होता है उसके सारे रंग मेरे पंखों पर हैं. देखो तुम्हारे पंख कैसे हैं, बेरंग,
जिसमें बिल्कुल भी कोई रंग नहीं है, कोई चमक नहीं है। आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग। मुझे नेचर ने जो भी दिया है, तो मुझे जो कलर्स मिले हैं और जो जिस तरह के कपड़े मैंने पहने हैं, तो मैं एक राजा की तरह हूँ। इससे पता चलता है कि उसे बहुत ही गर्व था अपनी सुंदरता पे। दैट्स ट्रू, द क्रेन आंसर्ड। ये कहने के बाद क्रेन ने जवाब दिया पलटकर, तुम कह रहे हो वो सही है, बट आई कैन फ्लाई हाई अबव among the clouds and the stars, and I can see all the beauty of the earth in all its glory, while you live down here just like any other cock. Fine feathers don't make fine birds. तुमने कहा वो सच है, मगर मैं बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ, बादलों तक जा सकता हूँ, बादलों में जा सकता हूँ, सितारों तक जा सकता हूँ, और वहाँ से मैं धरती पे जो भी सुंदरता है वो मैं देख सकता हूँ। तुम तो उड़ भी नहीं सकते, तुम ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते, तुम एक मुर्गे की तरह हो, और मैं आसमान में उड़ सकता हूँ, बादलों में जा सकता हूँ, सितारों तक जा सकता हूँ, और वहाँ से धरती की जो सुंदरता है वो मैं देख सकता हूँ। और उसे और पलट के कहता है कि फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। जिनके पंख सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, वो अच्छे पक्षी नहीं होते। Students, this is a proverb, but it is used negative here. Fine feathers don't make fine birds. Actually, it is fine feathers make fine birds, but in this fable, the peacock wanted. The peacock was so proud and arrogant, and the crane wanted to teach him lesson, and through this fable they wanted to give message to human being. So this proverb is used negatively in this chapter. See page number 19. Read the following sentences carefully and choose the correct meaning. The peacock had a gorgeous tail like no other bird. The peacock's tail was more beautiful than any other bird's. Fine feathers don't make fine birds. Something that looks beautiful may not really be useful. तो उसका ये भी मतलब होता है कि हर चीज़ जो सुंदर होती है वो आपके आपके लिए यूज़फुल ही हो, ये नहीं कहा जा सकता। Now see another question. List 5 adjectives and 5 nouns from the story. Adjective is a word which gives more information about noun. So in this story, nouns are peacock, crane, bird, tail,
king. These are noun, and adjectives are gorgeous, conceited, colorless, colorful, dull, pale. These are examples of adjectives. Student, also remember that we can make adjectives by adding suffix ful or les, and also we can make antonym by adding full or less. A proverb is a short, well known sentence or phrase that gives advice or tells us what is true. So, there are some other proverbs, means well known sentence or phrase, which are related to this proverb, fine feathers don't make the fine birds. Appearances can be deceptive. बाहर की सुंदरता को देखोगे तो कभी कभी आपको धोखा हो सकता है. Do not judge by appearance, a rich heart may be under a poor coat. तो बाहर के रूप को देख के किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है. एक गरीब इंसान भी उसके पास एक अच्छा मन हो सकता है. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. You can't tell a book by its cover. किसी भी किताब के कवर को देखकर उसके अंदर क्या है ये हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते. Clothes do not make the man. सिर्फ कपड़ों पर से इंसान कैसा है ये हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते. तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ बाहरी सुंदरता देखकर हम किसी इंसान को जज नहीं कर सकते, वो कैसा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है. थैंक यू.